उन लोगों को, वो लोग जो अब आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस के कहीं आसपास भी नहीं थे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया 2014 में, 2019 में, उन लोगों से भी सावधान रहने की पार्टी को जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेसी आपस में गुटबाजी को लेकर लड़ते हैं उससे कांग्रेस हारती है, तो नाहर सिंह संधू किस गुट में है? कुछ भी डोल डमाके बजा लें, अब जनता बीजेपी से उग चुकी है। मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को उठाए, मैनिफेस्टो के अंदर जितने वादे किए थे वो उसका हिसाब दें, क्या वो उन्होंने अपने पूरे वादे किए या नहीं किए। इंद्री हलके की बात करें तो इंद्री हलके में जगह जगह देखा जा सकता है कि नाहर सिंह संधू के फोटो, बैनर और सारी चीजें लगी हुई हैं। इस बार चुनाव का इरादा है, चुनाव लड़ेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से अपने चुनावी शंखनाद में, जिस तरह से कहते हैं कि शंख बजाकर चुनावी शंखनाद कर दिया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार पद यात्राएं निकाली जा रही हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर हम आज पहुंचे हैं नाहर सिंह संधू, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश में महासचिव के पद पर भी रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 1.5-2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस चुनाव को देख रही है। सबसे पहले संधू साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यहाँ पे स्वागत है, आप आए, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। क्या तैयारियां अब आपको लग रही हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां चुनाव को लेकर है? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से लेके कांग्रेस इलेक्शन मोड में है, और इलेक्शन की तैयारियां तो हमारी शुरू से ही चली हुई हैं, और हम बड़े मजबूती से, जो आने वाला असेंबली का चुनाव है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और हम इस चुनाव को अच्छे बहुमत से जीतेंगे भी। बीजेपी अब कुछ भी तैयारी कर ले, कुछ भी डोल डमाके बजा लें, अब जनता बीजेपी से उग चुकी है। अब बीजेपी के बहकावे में हरियाणा की जनता आने वाली नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार जनता बनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार जनता की सरकार है, जनता की पार्टी है, और जनता के हितों के कार्य करने वाली कांग्रेस पार्टी है। जी। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में थे, चुनावी शंखनाद वहां से किया है, रैली को, बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया है, और कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा था जिसे किसान आंदोलन कह सकते हैं, या किसान जिस मामले को लेकर, जिस मसले को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, एमएसपी। वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी हरियाणा में फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। क्या एक बड़ा मुद्दा जो है अब कांग्रेस के हाथ से निकल गया है? ये भी एक जुमला जो मुख्यमंत्री ने है, एक जुमला छोड़ा है। उसने कहा कि जो भी हम फसल खरीदेंगे वो एमएसपी पे खरीदेंगे। खरीदेंगे कितनी? एमएसपी की लिखित गारंटी क्यों नहीं दी गई? एमएसपी की जो किसानों की जो डिमांड है वो लिखित कानून गारंटी की है, कानून बनाया जाए। जितनी सरकार ने खरीदी वो तो उसने एमएसपी पे खरीद ली, जो बची है, जो दूसरी कंपनियों ने जो खरीदी है, क्या वो कंपनी भी एमएसपी के उस पे खरीदेंगी या उससे कम खरीदेंगी? देखने वाली बात ये है कि एमएसपी पे टोटल की टोटल 100 के 100% अगर किसान की फसल खरीदी जा सकती है तब हम मान लें। इस तरह अगर घोषणाएं तो सरकार पहले भी बहुत कर चुकी है, घोषणाएं पे कितनी खरी उतरी है, आज तक कोई घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई है। अब ये देखने की बात है कि अब जैसे हमारा पैडी का सीजन आने वाला है, हमारी जीरी जब मंडी में आएगी, क्या वो 100 के 100% जीरी एमएसपी पे खरीदने का काम करेगी या नहीं? जी। 133 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया है, आबियाना जिसे कहते हैं, सिंचाई को लेकर के ये जो किसानों का था वो भी वहां पर माफ हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जितनी मुझे जानकारी है, पहली बात तो है कि सिंचाई का जो पैसा था, सिंचाई ही बंद होगी। जो नहरी सिंचाई का जो पैसा था वो बहुत सालों से पेंडिंग था, जिसको हम देसी भाषा में उगाई कहते थे, उसका पैसा था। लेकिन जब पानी नहीं रहा नहरों का, ना नहर रही, ना पानी रहे, ना रजबाए रहे, ना खंड रही,
तो अब उसका पैसा वो पड़ा था पेंडिंग, उसको माफ करना, ये किसानों का कर्जा माफ करना नहीं है। किसानों का जो कर्ज बैंक का है वो माफ अगर ये करते तो हम इनकी बात को मान लेते कि भाई किसानों का कोऑपरेटिव बैंक या दूसरे बैंकों का कर्जा था वो माफ करने की बात थी। ये तो पैसा नहरी पैसा है, ये तो पहले से छोड़ा हुआ है, इसका क्या माफ कर दिया। जी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रही है। लगातार उसको लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो 10 साल का हिसाब देंगे जरूर, लेकिन कांग्रेस को नहीं, जनता को। तो इस पर हाँ, कांग्रेस नहीं मांग रही वो हिसाब हरियाणा मांग रहा है। वो हरियाणा को अपना 10 साल का हिसाब दे दे जो कांग्रेस मांग रही है, हमें क्या ऐतराज है। वो हिसाब हम मांग रहे हैं, लेकिन दे हिसाब, नौकरी का हिसाब दे, जो जनता के साथ जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का हरियाणा में, वो हिसाब दे। जो बुढ़ापा पेंशन देने की जो बात हुई थी, जो इनका मिनिमम प्रोग्राम था उसका हिसाब दे। जो और के वादे इन्होंने किए थे प्रदेश की जनता के साथ, वो जो उनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को उठाए, मैनिफेस्टो के अंदर जितने वादे किए थे वो उसका हिसाब दें। क्या वो उन्होंने अपने पूरे वादे किए या नहीं किए, तब हम मानने कि हाँ हिसाब दिया। उन्होंने तो ये भी कहा है कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की सरकार अपने 10 सालों का हिसाब दे। हाँ बिल्कुल ले, देख लें कि किसकी सरकार में रोजगार हुआ। उस टाइम पे हरियाणा 1 नंबर पे रोजगार में था, इनकम में, आय में, हर प्रति व्यक्ति हरियाणा 1 नंबर पे था। आज किस नंबर पे है, बेरोजगारी में कौन से नंबर पे है, आय में कौन से नंबर पे है, ये हिसाब अपना भी दे और ले भी, पता लग जाएगा। जी। अब की बार कांग्रेस पार्टी भी बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है कि चुनाव में उसी नेता को टिकट दिया जाएगा, उसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा जो सर्वे में अव्वल होगा। तो इस तरह की बातें जो है पूरे प्रदेश में चल रही हैं और सर्वे भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसी परिपाटी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, सर्वे हाईकमांड का काम है, हाईकमांड सर्वे करा रहा है, कहाँ से करा रहा है वो हाईकमांड को पता है। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि सर्वे के अलावा ये भी देखा जाए कि कौन कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के, जो बुरे वक्त थे कांग्रेस के, उस टाइम भी कांग्रेस का झंडा उन लोगों के हाथ में था, या उन लोगों को, वो लोग जो अब आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस के कहीं आसपास भी नहीं थे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया 2014 में, 2019 में, उन लोगों से भी सावधान रहने की पार्टी को जरूरत है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुसीबत में कांग्रेस का झंडा नहीं छोड़ा उनको आगे लेने का काम करें, तब ये सर्वे भी और पार्टी भी आगे बढ़ने का काम करेगी। अगर दोबारा फिर उन लोगों को, जो लोग चापलूस और जो लोग असरदार जो लोग हैं, जो अवसरवाद जो लोग हैं, उनको अगर आगे लेके आए तो पार्टी को फिर नुकसान होगा। लोगों में एक बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है और गुटबाजी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं कि कहा जाता है कि जनता तो जिताना चाहती है कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेसी आपस में गुटबाजी को लेकर लड़ते हैं उससे कांग्रेस हारती है। तो नाहर सिंह संधू किस गुट में है? वो, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का झंडा ही मेरे हाथ में है। जब से मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया था मैं आज तक कांग्रेस में हूँ। मेरा नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, मेरी पार्टी कांग्रेस है, मेरा यही गुट है और वो मेरे नेता हैं। और बात गुटबाजी की कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होता है, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। पीछे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव था, लोग ये कहते थे कि जो करनाल का कैंडिडेट था दिवांशु बुद्धि राजा, वो भूपेंद्र के साइड से था, और मैंने उस चीज को भी, जो मैं आपने मेरे से पूछी है, उसको खत्म करने की बात करूंगा कि मैंने दिवांशु बुद्धि राजा की दिन रात उसके साथ रह के उसको जिताने का काम किया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो नहीं जीत पाए। लेकिन हमने तो उसके लिए दिन रात काम किया, हमने कुछ नहीं देखा वो किस गुट से है, किस आदमी का है, किसका नहीं, हमने कांग्रेस के लिए काम किया। जी। इंद्री हलके की बात करें तो इंद्री हलके में जगह जगह देखा जा सकता है कि नाहर सिंह संधू के फोटो, बैनर और सारी चीजें लगी हुई हैं। इस बार चुनाव का इरादा है, चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैं 110% चुनाव लड़ूंगा।
और पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, हमेशा पार्टी के साथ वफादारी की। पार्टी ने मुझे जो भी काम, जैसा भी काम मुझे दिया, मैंने उसको ईमानदारी से निभाने का काम किया और करने का काम किया। मैंने पार्टी के लिए अपना जीवन पार्टी को दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी अब की बार मुझे ये मौका जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाहर सिंह संधू हमसे बातचीत कर रहे थे। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, काफी वर्षों से इस पार्टी में हैं और सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि उनके कार्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार उनको चुनाव जरूर लड़ाएगी। हालांकि बहुत से सवाल हमने इनसे किए हैं, उनका पूरी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है एक मंजे हुए राजनेता की तरह। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, इंद्री।